नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। सागर से शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर सागर से। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष के बार पर छापा पड़ा। कमलेश साहू के बार पर एसडीएम ने छापा मारा। बंद बार की सील तोड़कर शराब का स्टॉक जब्त किया। कमलेश साहू ने आरोप लगाया, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर हुई है कार्रवाई। कमलेश साहू ने गोविंद राजपूत को चुनौती दी थी। तो आपको बता दें कि कमलेश साहू के बार पर एसडीएम ने छापा मारा, शराब का स्टॉक जब्त किया। कमलेश साहू का आरोप है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर यह सब हुआ है। कमलेश साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को चुनौती दी थी और इसके बाद यह छापा पड़ा, यह कार्रवाई हुई जिस पर सवाल उठाए। गोविंद राजपूत के खिलाफ एक बयान जारी किया था, जिसके फलस्वरूप यह मेरे ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की गई है। चूंकि बार 4 महीने से टोटल बंद है, सील है। और बार बार जो आप नाम लेते हो ना, गोविंद गोविंद गोविंद, कौन है गोविंद? आपका बना एक टुच्चा इंसान, एक टुच्चा इंसान जो आज यहाँ बैठा है। ये दर्द निकालो भैया। और दो भगवान ने हाथ दिए हैं आपको। 2 रोटी आप खाते हो और 2 रोटी वो खाता है। मर्द की औलाद है तो सामने आके बात करें, कौन पहले। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चुनौती थी। इसके बाद कार्रवाई के बाद का आपने प्रतिक्रिया भी सुन ली। कमलेश साहू के बार पर जो बंद बताया उस पर सील तोड़कर शराब का स्टॉक जब्त किया है, कार्रवाई की है। और पहले जो चुनौती दी थी वो भी हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी उमेश जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, क्या पूरा मामला है? एक स्मार्ट बार है, ये कमलेश साहू का है, जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शराब व्यवसायी हैं। संतोष साहू उनके छोटे भाई हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सुर्खी से पूर्व विधायक भाजपा से जो रही हैं पारुल साहू, उनके चाचा हैं। ये अभी वर्तमान में अभी कांग्रेस में है और कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष है। इनका ये बार है। यहाँ पर आज जो है एसडीएम ने और कोतवाली पुलिस ने छापा मारा है। और छापा मारा है तो उसके अंदर कुछ शराब की कुछ बोतलें जब्त की हैं। इस मामले में कमलेश साहू का आरोप है कि बार जो है वो पिछले 3 से 4 महीने से बंद है और पुरानी शराब की कुछ बोतलें रखी हुई थी, वो जब्ती बनाई है और सील लगी हुई थी उस पर। आबकारी विभाग की इसको तोड़कर एसडीएम ने है ये कार्रवाई की है। और कमलेश साहू ने ये आरोप लगाया है कि गोविंद राजपूत के इशारे पर ये कार्रवाई हुई है। अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था कमलेश साहू का, जो सुर्खी में वो लगातार जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं। सुर्खी से कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी हैं। उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें अपने बयानों में गोविंद राजपूत पर वार किए थे। और उसी के बयानों के बदले की कार्रवाई कमलेश साहू ने ये बताई है कि उसी के चलते जो है प्रशासन का दुरुपयोग करके बंद सील तोड़कर जो है बार की सील तोड़कर ये कार्रवाई की गई है। और इस तरह और भी कांग्रेस के लोगों की प्रतिक्रिया आई है। फिलहाल अभी एसडीएम ने कार्रवाई की है और उनका वर्जन लेने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके की उनके पास सूचना थी, क्या चालू था बार, या क्या जब्त हुआ है। अभी प्रशासनिक बाइट आना बाकी है। लेकिन ये कमलेश साहू ने जो है आरोप लगाया है कि बदले की कार्रवाई हुई है, चूंकि सुर्खी में वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ बयान दिया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी उमेश यादव बता रहे थे कि एक बयान दिया था और चुनौती दी थी एक तरह से कि कौन है जिनको आपने मंत्री बनाया। और इसके बाद में फिर ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आ रही कि बदले की कार्रवाई है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको इलाज के लिए भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अब अगले 1 सप्ताह तक वो यहीं से सरकार चलाने वाले हैं। हालांकि हेल्थ बुलेटिन में सभी टेस्ट के बाद सीएम की रिपोर्ट सामान्य बताई गई है। कोरोना संक्रमित होने पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इसको लेकर तंज कसा तो बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यहां उनका इलाज किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग भी कोरोना टेस्ट कराएं और क्वारंटाइन हो जाएं। उन्होंने प्रदेश की जनता से सावधानी रखने की अपील की है।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ होकर फिर बाहर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने सभी से कहा है कि जो मेरे आसपास रहे हैं वे सभी अपना टेस्ट करा लें, सभी सावधानी बरतें। जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी सब लोग सावधानी से रहिए, अपने टेस्ट कराइए। स्वयं होकर जांच कराई, जांच कराने के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को सूचित किया और उनने लोगों से अपील की है जो उनके संपर्क में आए वो भी अपनी जांच कराएं। अगर नेगेटिव होता है भगवान की कृपा से ठीक है, पॉजिटिव आते हैं तो वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। इधर सत्ता से लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने सीएम के जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा, पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईश्वर से जल्द ही सीएम के स्वस्थ होने की कामना की। हालांकि कांग्रेस ने तंज कसने में कोई कंजूसी नहीं की। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना था, जो आपने नहीं रखा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि जब हम कोरोना को लेकर गंभीर थे तब आप इसे नाटक बताते थे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के इस तंज पर पलटवार किया है। ये निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो एक आम आदमी का क्या होगा, एक छोटे से छोटे आदमी का क्या होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश पूरा का पूरा यहाँ की जनता, आम आदमी कोरोना की वजह से सब परेशान है, काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। देखिए, बहुत शर्मनाक और अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि दिग्विजय सिंह जी समेत कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री जी के कोविड पॉजिटिव होने पर राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। दरअसल ये विकृत मानसिकता से उपजी हुई राजनीति है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के साथ पूरे कैबिनेट को क्वारंटाइन करने की मांग की है। तो कम से कम हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने विधायक साथी हैं, उन सबको भी 10-10 दिन के लिए क्वारंटाइन करा जाए, ताकि हम लोग इस बीमारी से सब मिल के लड़ें। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 हॉस्पिटल से ही अगले 1 सप्ताह तक सरकार चलाएंगे। वो अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें लेंगे। सरकार का प्रमुख काम 4 मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंत्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। लिहाजा कई मंत्री कोरोना सैंपल देने के बाद होम क्वारंटाइन हो गए हैं। वहीं मंत्री इमरती देवी ने कोरोना को मामूली बीमारी बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके सहयोगी मंत्रियों की चिंता बढ़ गई है। लिहाजा मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खुद को क्वारंटाइन और होम आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में अपने परिवार समेत होम क्वारंटाइन हो गए हैं। कमल पटेल ने पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट भी कराया है। वहीं पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी परिवार समेत होम आइसोलेशन में हैं। प्रेम सिंह ने भी अपने पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट करा लिया है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने भी अपने गृहनगर बालाघाट में एहतियातन खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन रहने को कहा है। इसी तरह लघु उद्योग और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सगलेचा ने खुद को नीमच के जावद स्थित अपने आवास में क्वारंटाइन किया है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो लोगों से मिलेंगे। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि कोई भी बात हो, मेरा फोन चालू है, मैं फोन पे सुन रहा हूँ, और नहीं तो एक बार ये रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद वो मिले। नहीं तो कोई भी मेरे संपर्क में आया फिर वो 10 लोगों के संपर्क में आएगा, तो ये कड़ी तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है अभी 2 दिन मेरे से दूरी रखें। ग्वालियर चंबल अंचल के मंत्रियों पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों संभाग के मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक भी की थी, जहां उपचुनाव होने हैं। बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी, भारत सिंह कुशवाहा और इंदल सिंह कंसाना मुख्यमंत्री से मिले थे। लिहाजा इन सब पर भी संक्रमण का खतरा तो है ही। लेकिन इस बीच मंत्री इमरती देवी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कोरोना को महज सर्दी जुकाम वाली बीमारी बताया है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं ना, एक कोरोना इस तरीके से फैला है, वो हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। जहाँ में मुख्यमंत्री चाहे मंत्री, इसमें सभी इंसान हैं। इंसान को किसी को भी बुखार आ सकता है, तो एक जो जुकाम खांसी की जो बीमारी फैली है वो किसी को भी हो सकती है।
कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी सहयोगी मंत्रियों और संपर्क में आने वालों को कोरोना टेस्ट कराने और क्वारंटाइन होने को कहा था। वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह का भोपाल के चिरायु अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी तरफ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन, पूजन और प्रार्थनाओं का दौर चल पड़ा है। भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय जाप कर सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से यज्ञ में आहुतियां डाली। इधर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मां बगुलामुखी मंदिर में पुजारियों ने विशेष हवन पूजन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अगर आपको कोरोना महामारी को हराना है तो आपको रोज शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ये दावा है भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट करके अपील की कि 25 जुलाई से 5 अगस्त तक रोज शाम को 7 बजे सभी अपने घरों में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और आखिरी दिन यानी 5 अगस्त को अनुष्ठान कर रामलला की आरती करें। घरों में दीप जलाकर अनुष्ठान का समापन करें। दरअसल सांसद साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि इस आध्यात्मिक कोशिश के जरिए हम कोरोना महामारी को हराकर बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शाम 7 बजे 5 बार करेंगे। एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे, ऐसी प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना है। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश की आर्थिक जरूरतें पूरा करने सरकार 2,05,397 करोड़ का बजट लाई है। अध्यादेश के जरिए लाए गए बजट को स्वास्थ्य पर फोकस और जरूरतों पर जोर देते हुए बनाया गया। सभी विभागों के खर्च और खरीद के लिए पर्याप्त इंतजाम इसमें हैं। भाजपा सरकार का दावा है कि चालू कल्याणकारी योजनाएं चलती रहें, इसका पूरा ध्यान बजट में रखा गया है। खास तौर पर कृषि विभाग में भरपूर राशि दी गई। कृषि विभाग के लिए शिवराज सरकार ने 10,441 करोड़ 61,70,000 के बजट का प्रावधान किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग को 7,231 करोड़ 12 लाख का बजट दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के पहले बजट में PWD, PHE, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भरपूर राशि दी गई ताकि पिछली सरकार की तमाम योजनाएं चलती रहें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 25 विधायक अब तक अपनी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। खास बात यह कि इनमें कमलनाथ गुट का एक भी विधायक शामिल नहीं है। कांग्रेस के बाकी गुट के नेता अब सफाई देने में जुटे हैं। इधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के और भी विधायक बीजेपी में आने का क्रम बन सकता है। इस दावे को दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट ने हवा दे दी, जिसको लेकर बीजेपी अब तंज कस रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी का हाथ छोड़ा तो कांग्रेस सरकार गिर गई। उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। पिछले 15 दिनों के अंदर कांग्रेस के 3 और विधायकों ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने वाले इन 25 विधायकों में 19 सिंधिया समर्थक हैं, 3 दिग्विजय गुट से हैं, 1 विधायक अजय सिंह के क्षेत्र से हैं तो 2 विधायक अरुण यादव गुट के हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों में कमलनाथ गुट से कोई भी नहीं है। बाकी के गुट के नेता अब सफाई देने में जुटे हैं। देखिए, अभी तो जो गए हैं उनके साथ तो वहाँ की जनता निर्णय करने वाली। देखिए, तमाम मुकाबले के 1000 साथी यहाँ खड़े पीछे आपके, बड़ा मजारा के साथी आए हमारे पास। हाँ, जो गए हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ निश्चित रूप से धोखा दिया। जो विधायक जा रहे हैं ये सब लालच, ये 2 चीज़ों में जा रहे हैं। या तो लालच में जा रहे हैं या इन जो करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि हम अगला चुनाव जीत पाएँ और पैसे जो मिल रहे हैं नगद, वो लोग अपना घर भरो, जनता जाए बाढ़ में। बीजेपी का दावा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के और भी विधायक बीजेपी के साथ आएंगे। दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने इस दावे को हवा देने का काम किया है। उन्होंने लिखा है, वैसे तो भोपाल में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम में विधायकों की आपूर्ति जारी रहेगी।
बीजेपी अब तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस में मामला गड़बड़ है। कौन है जो अभी तक कमलनाथ जी के समर्थक विधायकों में महाकौशल क्षेत्र के हों या अन्यत्र अभी तक नहीं आए? मामला गड़बड़ है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं विधायकों की आपूर्ति जारी रहेगी लॉकडाउन में। आपूर्ति वही कर सकता है जिसके पास में विधायक भेजने के लिए उपलब्ध हों। थोड़े में ज्यादा समझने की जरूरत है। बहरहाल पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने गुट के विधायकों को लेकर निश्चिंत हैं और पार्टी का साथ छोड़ने वाले विधायकों को चुनावी मैदान में पटखनी देने की तैयारी की जा रही है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधायकों के लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने से हड़कंप मचा है। पिछले 15 दिनों में 3 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गुरुवार को मांधाता सीट से विधायकी से इस्तीफा देकर नारायण पटेल ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इन विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लंबे समय से बीजेपी के संपर्क में थे। बीजेपी की नजर कांग्रेस के ऐसे 8 से 10 विधायकों पर है जो पिछले 15 महीनों की सरकार से नाराज रहे हैं। कांग्रेस में आगे बड़ी टूट की आशंका इंदौर और उज्जैन संभाग में जताई गई। इंदौर संभाग में निमाड़ से खरगोन जिले के 2 से 3, धार और झाबुआ जिले के इतने ही विधायकों पर बीजेपी की नजर है। खबरों के मुताबिक उज्जैन संभाग में उज्जैन और रतलाम जिले के एक विधायक संपर्क में हैं। विंध्य और बुंदेलखंड के भी 2 विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि 10 से 12 और विधायक अभी पार्टी में शामिल होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।